guys, welcome back to my channel Tips and Makeup. I am Manisha and today I am sharing with you this beautiful blue eye makeup and जिसमें कि मैंने ब्लू आईज रखी हैं एंड अपना न्यूट्रल सा बेस रखा है. सो इफ यू लाइक माई दिस मेकअप लुक प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. करूँगी अपनी स्किन को प्रेप करने से एंड सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम ई ल्यूमिनेंस डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड मैंने थोड़ा सा लिया है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूँगी. एंड काफ़ी अच्छे से ये आपकी स्किन को प्लम्पी एंड सॉफ्ट बना देता है एंड बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेता है ये. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस क्यूकम्बर प्राइमर एंड जस्ट इसको मैंने अपने फेस पे स्प्रे किया है. नेक्स्ट आते हैं कलर करेक्टिंग पे एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ही कलर और कंसीलर पैलेट. मैंने कवर्स वाला पोर्शन लिया है एंड अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसको डैप डैप करके अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी. ये काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है एंड आप देख सकते हैं मैंने फिंगर की हेल्प से कितनी इजीली कितने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसको. एंड ब्लेंडिंग के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउज के लिए वेट एंड वाइल्ड का ऑल टाइम प्रो ब्राउ किट. सो सबसे पहले मैंने स्पूली की हेल्प से अपने ब्राउ हेयर कॉम किए थे, देन फिल इन किया मैंने ब्राउज, ग्रूम करी अच्छे से एंड नेक्स्ट मैं अब यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अपने ब्राउज के एजेस को क्लीन करने के लिए. एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो अपने ब्राउज के एजेस हैं उनको क्लीन आउट कर लूँगी. एजेस क्लीन करने के बाद जो हमारा कंसीलर है वो थोड़ा सा वो जो इकट्ठा हो जाता है, हमें क्या करना है उसको ब्लेंड करना है सेम ब्रश की हेल्प से. एंड इसी को आप थोड़ा सा ना नीचे ड्रैग कर सकते हैं एंड अच्छे से उसको डैप डैप करके इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड आउट कर सकते हैं. अपनी आइज़ को प्रेप करने के लिए मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. मैंने कंसीलर अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड आउट कर लिया है काफ़ी अच्छे से एंड उसको सेट मैं कर रही हूँ पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर से इन दी शेड हनी सेल्फ केयर 2 एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको डैप डैप करके मैं अच्छे से उसको सेट कर लूँगी. आज मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ LA कलर्स का नियॉन शॉक आई शेडो पैलेट एंड इसमें आपको काफ़ी अच्छे ट्रेंडी कलर्स मिल जाते हैं. सो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ आपको. सबसे पहले मैंने लाइटेस्ट शेड लिया है, देन ब्राउन शेड, देन ब्लू एंड सबसे लास्ट में मैं शिमरी शेड अप्लाई करूँगी ब्लू. सो मैंने अपने जो क्रीज लाइन है उस पर ब्राउन शेड से अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ मैं एंड अपनी आउटर भी एंड इसको ब्राउन शेड को मैं पूरी अपनी आईलेट पे भी अप्लाई कर लूँगी. आप देख सकते हैं आपको बहुत स्लोली करना है, अच्छे से ब्लेंड आउट करना है. मैंने यहाँ पे जल्दी दिखा दिया है. नेक्स्ट मैंने स्टे क्विकी का बैड एस काजल लिया है इन दी शेड ब्लू एंड एक लाइनर की तरह से स्मज आउट किया है इसको थोड़ा सा. आपको एकदम परफेक्टली लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक आइडिया लिया था. देन ब्लू शेड में अप्लाई कर रही हूँ सेम पैलेट में से जो शिमरी शेड है उसको अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपनी आईलेट पे अप्लाई करूँगी एंड आप देख सकते हैं कितना मज़े वाला ये कलर है, कितना अच्छे से पिगमेंट इसका कितना अच्छा है. नेक्स्ट मैंने ब्लेंडिंग ब्रश पे ब्लू शेड लिया है, मैट जो शेड है उसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि वो इवन लगे. नेक्स्ट मैंने स्मोकीनेस देने के लिए थोड़ा सा सेम पैलेट में से ब्लैक शेड लिया है एंड अपनी आउटर वी पे आप देख सकते हैं क्रीज लाइन और आउटर वी पे मैंने किस तरीके से इसको ब्लेंड किया है एंड ये हो गया हमारा इजी पीजी सा आई लुक. लास्ट में मैंने ब्राउन शेड लिया है एंड अपनी लोअर लैश लाइन पे उसको ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट मैंने ब्लैक काजल लिया है सेम स्टेक वर्की का बैड एस काजल एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी. अपने लैशेस को कोट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ये मस्कारा एंड मैं इसको अच्छे से कोट कर लूँगी एंड आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ गया है. फाउंडेशन के लिए मैं मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन
यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लिया है एंड एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने जल्दी एंड कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंडिंग में। अभी तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हाँ ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है तो अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं डाप डाप करके ही। सेम कंसीलर मैं ले रही हूँ, स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर लिया है मैंने, बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है एंड जितने भी मेरे हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उस वहाँ पे मैं अप्लाई करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड आउट कर लूँगी। एंड आप देख सकते हैं कितना क्रीमी फाउंडेशन कंसीलर है एंड कितनी जल्दी से ब्लेंड हो जाता है ये। सी अपने फेस को कंटूर करने के लिए मैं सेम पैलेट में से नियॉन शॉक जो पैलेट है उसमें से मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड मेरे जितने भी कंटूरिंग एरियाज़ हैं सब पे मैं अप्लाई करके एक स्मॉल बफिंग ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। और अगर आपको जो वो थोड़े से हार्श लगते हैं ना कि आपकी कॉन्टोरिंग के कलर्स बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं तो आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा डैप डैप करके सेटल डाउन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। मैंने अपनी नोज़ एंड अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश पैलेट। इसमें आपको ब्लश एंड हाइलाइटर सब कुछ एक साथ मिलता है, 3 शेड्स दिए गए हैं एंड मैंने अपने ब्लश के लिए पिंक शेड लिया है इसमें से एंड हाइलाइटर के लिए भी मैं इसी में से लाइटेस्ट शेड ले लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की ये लिपस्टिक एंड लास्ट में मैंने अपना फेस किया है सेट वेट एंड वाइल्ड के फोटो फोकस सेटिंग स्प्रे से एंड या दैट्स माय फाइनल लुक। इफ़ यू लाइक माय दिस मेकअप लुक प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन।